हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 10 में हैं और हम एकदम ऐसे मोड पे है जहाँ कंटिन्यूस लोग एकदम कंटिन्यूस फ्लो में है ना। और जैसे भगवान वाच्य परमात्मा हमको अपने ऐश्वर्य बता रहे, और ऐश्वर्य कैसे बता रहे जो मासेस हर किसी को समझ सके, और कितने एग्जाम्पल के साथ है ना। तुरंत हम वो बोलते हैं ना, कोई भी पर्टिकुलर किसी को भी वो लिंक हो सकता है। जैसे अभी समंदर में बता दिए, यानी पानी को ले रहे है ना, वायु को ले रहे हैं, जानवरों को ले, हर चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ऐश्वर्य, हर चीज़ में ऐश्वर्य है। यानी क्रिएशन में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ ऐश्वर्य ना हो। और ये कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फूल, अभी समझो फूल के बगीचे है तो उसमें से हम फूल लेते हैं, तो हम क्या बेस्ट फूल लेते हैं ना। अगर रोज़ है तो रोज़ में हम बेस्ट फूल लेके एग्जीबिशन में रखेंगे। सब रोज़ को तो नहीं लेके, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उसमें जो बेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं विच रिप्रेजेंट द रोसेस, राइट। फिर फलों में भी अच्छा मैंगो है तो अल्फांसो को हम मैंगो में सेलेक्ट करते हैं, या तो बेस्ट मैंगोज को, बेस्ट फ्रूट्स को लेते हैं। तो उसी तरह इस ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब कुछ नहीं है, पर हु रिप्रेजेंट द ऐश्वर्य ऑफ परमात्मा मोह, वो देखा गया। तो उसी तरह हम भी जब इतने प्योर होते होते, जितने प्योर होते तो हम भी रिप्रेजेंट किसको, फाइनली किसको करते, परमात्मा करते। पर हम परमात्मा का अंश नहीं है, ऐसा नहीं है। पर हम जितने प्योर होते रहेंगे उतना, फिर जब प्योरेस्ट, जब एकदम प्योरेस्ट पूर्ण समर्पण कर लेंगे तो हम 100% परमात्मा को रिप्रेजेंट करें। तो इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करे, जैसे हम एक एक जा रहे तो और हमारा क्लैरिटी बढ़ रहा है। और एक क्लैरिटी के लिए ही है, एंड रीच के लिए, कि मासेस को रीच करे, क्योंकि दिस गीता इज फॉर ऑल, है ना, सबके लिए बनाया गया। क्योंकि अर्जुन को संबोधित कर रहे, पर अर्जुन इतना वो साधक है ना, वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सोच रहा है। उसने स्व परिवर्तन आया, उसको लगता है इससे अगर मुझ में परिवर्तन आ सकता है तो डेफिनेटली औरों में भी आएगा। पर मैं जितना साधक, मैं जितना साधता हूँ, मैं जितना एफर्ट देता हूँ, उतना हर कोई कर सकता है क्या? वो भी वो सोच रहे। मैं जैसा इतना बुद्धि के लिए जितना कार्य कर रहा हूँ, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, मैं राजा हूँ तो मेरे पास समय है। पर जो लेबर का कार्य कर रहा है उसके उतना समय नहीं रहेगा ना कि बुद्धि पे काम कर सकेगा, इतना बैठ के पढ़ सकेगी। तो वो कैसे रिलेट करेगा? तो वो उसके लिए ये एग्जाम्पल से कोई एग्जाम्पल उस पर फिट होगा। तो उसी तरह ये सो, बिकॉज वो साधक है, और साधक का क्या होता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ठीक है। तो हम तो हमारा भी उसी तरह, कोई एक चीज़ हर एक को, कोई ना कोई एक ऐश्वर्य, कोई भी एक श्लोक किसी एक का परिवर्तन लाए, बस, है ना। हम कोई ना कोई चीज़ तो किसी का तो परिवर्तन लाए। जो हम अभी जो लाइव है, या तो कोई रिकॉर्डिंग सुनेंगे, किसी न किसी का तो परिवर्तन हो, राइट। इसको ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा को, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मेरे हृदय के पास, लंबी गहरी सांस लें, परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें गीता ज्ञान के लिए, और आशीर्वाद दे कि हम अब उनके इस ज्ञान को समझ सके, अपना और औरों का जीवन को मंगल कर सके। हाथों का दर्शन करें, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ये कितना अद्भुत है, जैसे सोचती कैसे, कितना हमको अद्भुत फील हो रहा है ना। कितना सोचो अर्जुन किस लेवल का साधक होगा, तो क्या हम अर्जुन जितना एफर्ट्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। एटलीस्ट वो क्षत्रिय है, वो लड़ रहा है, वो उस लेवल पर, फिजिकल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका जो एफर्ट्स है, जो सोचने का है ना, फुल फोकस से जो कृष्ण को सुन रहे हो, बीच वॉर में फिर भी वो फोकस कैसे कृष्ण की तरफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कार्य के बीच में, बीच महाभारत के बीच वॉर में है वो, और उसके सामने कौन है जिसने चीरहरण किया उनके वाइफ का, उनको आग लगा के मारने की कोशिश की। ऐसे लोगों के सामने अभी वॉर है, उनको मौका है कि उनको ख़त्म कर सके, रिवेंज ले सके।
ऐसे समय भी वो क्या सोच रहा है, ऐसे समय भी वो ज्ञान सुन रहा है फुल फोकस के साथ, क्योंकि उसको इतना बड़ा डिसीजन लेना, उसके हाथ से कोई पाप ना हो जाए। ऐसे समय में जिधर मौका मिला है उसको, वो चाहे वो बहुत बड़ा शूरवीर हो, चाहे तो सबको खत्म कर सकता है। अभी तो मौका है ना, अभी खत्म करे तो कोई तो ही ना बोलेगा कि गलत कर रहा है। वॉर है, वॉर में तो वो नहीं मारेगा तो कोई मार देगा उसको। वॉर में तो एक साइड को मरना ही है, ये कोई गेम नहीं चालू है। तो उसको इतना अच्छा मौका मिला है कि सबको रिवेंज कर सकता है। हर कोई उधर रिवेंज के लिए आया है ना, क्योंकि वैसे ही नहीं, वो लोग कुछ दे रहे नहीं है, छीन के बैठे हैं लोग। ऊपर से उनको मारने की 10 बार कोशिश कर चुके हैं। ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे इतने, तो हम तो, हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, हम बीच वॉर में तो नहीं बैठे कि हमको कोई मारते हुए या हमको किसी को मारना है, ऐसा तो है नहीं। तो सोचो कितना हमारे लिए कितना इजी है ये करना, है ना। वो भी आज मोबाइल के बदौलत हम बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कितना सब कुछ इजी हो गया, राइट। क्योंकि कलयुग टफ है ना, तो हमको साधन, अभी हमको इसको इजीली किस तरह करे वो हम देखें, राइट। हमको बाहर से सपोर्ट नहीं मिलना ना, हमको चाहिए गीता के लिए, हमको हमको स्व का मदद करना है, खुद की मदद कर, खुद का फोकस को, खुद को साधना है, हर चीज इस ज्ञान को साधना है, उसके लिए फोकस लाना पड़ेगा, उसके लिए उसको पूर्ण पूर्ण सिद्धत से उसको समझना पड़ेगा, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना पड़ेगा, ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब थोड़ा एफर्ट्स है, तो हम करेंगे तो उसके जो एफर्ट्स के बाद का जो हमको जो ज्ञान प्राप्त होएगा, उससे जो हमारी परमात्मा की तरफ जो गति होगी वो अद्भुत होगी, है ना। उसकी गारंटी मैं आप लोग को देता हूँ। 100% वो इतना सुखद अनुभव होगा कि आप लोग बोलेंगे क्या बात है, हमारा तो जीवन बन गया भाई, है ना। एक एक ड्रॉप भी आप इस ज्ञान का ओरिजिनल फॉर्म में चख लोगे, जीवन में उसको एक्सपीरियंस कर लोगे, तो कोई अमृत से कम नहीं है, ठीक है। तो हमने 24 किया था, तो 24 का रिवीजन करते मैं आगे बढ़ूँगा। तो हमने 24 में देखा कि जैसे जो पुरोहित होते हैं, अभी हम देखते कुछ भी शादी होता है, कुछ भी होता है, तो पुरोहित आते हैं मंदिर में, हमको दिखते हैं पंडित दिखते हैं जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो उन लोगों का वैल्यू है ना। आज हम डायरेक्ट पर हम पूजा पाठ डायरेक्ट नहीं करते, उनके थ्रू करते, क्योंकि उतना उनका दिनचर्या उनका पावरफुल होता है, राइट। उतना खुद को इतना प्योरिटी में रखते हैं, तभी हम, रखते ही नहीं रखता, बट माना जाए उनको रखना पड़ता है, तभी तो उधर अंदर बैठे ना गर्भगृह में, वो देवी देवता के पास बैठे, वो सब पूजा एक एक उच्चारण कर पा रहे हैं, है ना। उन्होंने उतना प्रैक्टिस किया उस चीज़ का, है ना। हम वो सब नहीं प्रैक्टिस करते, हम दूसरे काम में व्यस्त है, तो इसका मतलब वो सही है हम गलत है ऐसा नहीं है। पर वो आज पुरोहित को हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा इतना इम्पोर्टेंट कार्य है, कोई यज्ञ है कुछ है तो हम उनसे करवाते हैं। तो वैसे पुरोहितों में जिनको इतना रिस्पेक्ट है ना, तो वो उन पुरोहितों में सबसे कौन जो रिप्रेजेंट करता है परमात्मा, कौन है? बृहस्पति। क्यों? वो स्वर्ग के पुरोहित है, जो स्वर्ग लोग और डायमेंशन है जो, है ना, उसमें जो स्वर्ग का जो हर किसी को उधर जाने का शौक है, तो उधर लाइफ और इजी है और अच्छा है। परम धाम से अच्छा है क्या? परम धाम से अच्छा नहीं। परम धाम की तो बात ही अलग है ना। उधर स्वयं परमात्मा है ना। तो स्वर्ग लोग क्या है, वन ऑफ द लोग जो बहुत अच्छा है, अर्थ से बेटर है 100 गुना, पर वहाँ से भी हमको रिटर्न आना पड़ेगा। वो जर्नी तो चलेगा, वहाँ जैसे आपका पुण्य का खाता खत्म हुआ, फिर बैक टू अर्थ, बैक टू स्क्वायर वन, फिर इधर आना है, फिर से जैसे फिर कार्य करते, फिर विस्मृति सब भूल जाओगे आप, फिर कोई ह्यूमन बॉडी में आएगा, अपन बेस्ट जगह पे जन्म लोगे, कोई बड़े ज्ञानी के घर में, कोई राजा के घर में। 100% वो तो जन्म तो बहुत रॉयल, पर विस्मृति जरूर होगी, हर चीज़ पीछे पास का भूल जाओगे। स्वर्ग में थे आप, वहाँ से आए हो, फिर से स्वर्ग में जाना हो, सब भूल जाओगे। फिर से कर्म पे आपका कार्य आपको ऐसी जगह में मिलेगा जहाँ से आप परमार्थी बन सकते हो, और बनना भी आसान होगा, आपको खींचेगा अपनी तरफ। फिर एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन, सब कुछ आपका काम आता है। तो इतना ब्यूटीफुल इसमें बताया कि उनमें से कौन है वो, आप बृहस्पति। हम पुरोहित में, पंडितों में, क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग के पंडित है। तो सोचो डायरेक्ट रिलेट होता है ना। अरे हम अर्थ की पंडित की नहीं, वो तो परमात्मा क्या बोला, ऐश्वर्य कौन रिप्रेजेंट करता है? जो स्वर्ग के पंडित, यानी सोचो ये परमात्मा का ऐश्वर्य क्या होगा।
उनको क्या क्या श्लोक आते होंगे, यहाँ के भी श्लोक आते रहेंगे, वहाँ के और अच्छे श्लोक होंगे, हमको नहीं पता। वो सुनने को कितने अच्छे लगते रहे, कितना वो भक्ति को किस लेवल पे हमको लेके जा सकते हो सब श्लोक। ठीक है, तो वैसे उसके बाद सेकंड क्या होता है, हम तभी राजा महाराजा लोग का ज़माना था, तो राजा लोग महाराजा उनकी प्रोटेक्शन कौन करता था, आर्मी करती थी। आर्मी आर्मी का चीफ कौन होता था, सेनापति। तो सेनापति वो राज्य को हर एक को प्रोटेक्ट करता था, उनके उनको उनके परिवार को, उनके प्रॉपर्टी को। और तभी प्रॉपर्टी में क्या होते थे, घर, काऊ, जितने गाय है कितने, ये सब पशु पक्षी, ये सब तो प्रॉपर्टी में गिना जाता है। तो ये सब उनको प्रोटेक्ट करता था कौन, सेनापति। कोई भी आएगा चोरी का तो उन्हें सेनापति बोलते, सेनापति आर्मी के दादा। उनका एक डर था, उनका एक दबदबा था, सिर्फ उनके राज्य में नहीं, हर बाजू बाजू के राज्य में, कि भाई ये राज्य का सेनापति है ना। तो क्योंकि दे वर द प्रोटेक्टर ऑफ दैट प्लेस, ऑफ दैट पीपल, ऑफ दैट प्लेस। वो जो राज्य के प्रजा के वो प्रोटेक्टर थे, क्योंकि वो और राजा कौन था, राजा डिसीजन लेता, राजा के अधीन थे उन्होंने, पर थे तो सेनापति से ही राजा मिलिट्री का पावर होता है ना। तो सेनापतियों में, अभी वो सेनापति को उन्होंने देखा हुआ है तभी के लोग, तो हम अभी कैसे रिलेट कर सकते हैं आर्मी के लोगों में, हमारे आर्मी हमको प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो आर्मी में बेस्ट कौन है, अभी सबसे बेस्ट आर्मी कौन सी है, यूएस की बोल सकते हैं, इंडिया की बोल सकते हैं, फिर इसराइल की बोल सकते हैं। दे आर द बेस्ट आर्मी, ट्रेंड आर्मी इन द वर्ल्ड। तो हमको प्राउड होना चाहिए कि हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसराइल, यूएस उनको कॉम्पीट कर सकती है, उनके उनसे भी अच्छे अच्छे ट्रेनर, पायलट, उनके फ्लाइट को हमारे आर्मी, हमारे पायलट आराम से उड़ा सकते हैं। ऐसा को हमारे रेडार, अभी आज आप मानोगे नहीं, हमारे रेडार ने लंदन के एक फ्लाइट एयरक्राफ्ट को पूरा लॉक कर दिया, उनको लैंडिंग करनी पड़ी केरला में। आज ये कितने दिनों से पड़ा हुआ है, कोई लॉक खोल ही नहीं पा रहे लंदन के लोग। यानी रेडार और उसके बाद का जो सिस्टम, और जो उन्होंने जितना परफेक्टली उसको हैंडल किया, ये सब अपने आप में पूरा नाम हो रहा है इंडिया का। लंदन और यूएस का नाम खराब हो रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने क्यों स्पाई भेजा पहली बार, वो प्लेन भेजा क्यों, जवाब अभी सब पायलट सब उगल रहा है, सब मालूम पड़ रहा है, क्या ही रिस्पेक्ट रहेगा इनमें। क्योंकि उनको जानना था क्या, उन क्या जान कि इतना तरक्की इन्होंने किया कैसे। तो पहले क्या लोग नहीं थे, पहले भी थे, पर आज क्या ये 15 सालों में उनको मौका मिला। तो सोचो अगर यही मौका प्रॉपर सनातन धर्म से मिले, सनातन धर्म यानी वर्ण आश्रम धर्म, अगर वर्ण आश्रम सब परफेक्टली अलाइन हो, सब प्रॉपर हो, तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, साधो उस पर, तो मालूम पड़ेगा हम कहाँ पहुँचेंगे। तो वर्ण आश्रम धर्म के लिए बेस कौन सा गुरु, तो ये बेस क्या है, दूसरे फाउंडेशन क्या है, जननी और जो बच्चे, फेमिनिन एनर्जी और बच्चे, ये हमारे कोर है। तो इनको हमको प्रोटेक्ट करना है, इनको हमको संभालना है। ठीक है, तो हम फेमिनिन एनर्जी का जो एक प्रोग्राम डिसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फेमिनिन उनको बोलो कि वो जुड़े, अपने फेमिनिन की शक्ति को जाने। आपके संपर्क में जो भी रहेंगे उनको वो कोर्सेज में, वो अपने जो प्रोग्राम चलेगा उसमें आने बोले, है ना। हम जल्द से जल्द उसको कोशिश करेंगे, उसको लाए और एक अलग अंदाज में लाएंगे उसको, है ना। तो देखते हैं उसका एक टॉक एक चालू कर, जिससे वो टॉक शो जैसा हम रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा लाइव रखने की कोशिश करेंगे कि यूट्यूब में लाइव में भी लोग आ सके। और साथ में तो मैं चाहूँगा कि दुर्वेश भी उस पर कुछ प्लान करे, और बाकी आप लोग भी कुछ प्लान करें, कुछ में आप कुछ क्वेश्चन या पार्टिसिपेंट को दे सकते हो, है ना। तो और अच्छा होगा, कुछ क्वेश्चंस, कुछ उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो, जो भी अपने क्रिएटिविटी कुछ ऐड कर सकते हो, दे सकते हो, तो सोचो बताओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी को हम इसमें जोड़ सके और फाउंडेशन खड़ा कर सके। ठीक है, तो ये था। अभी सेनापतियों में कौन है सबसे बेस्ट, जो देवता के सेनापति, वो बात ही नहीं कर रहे अर्थ के। देवता के सेनापति कौन है, कार्तिकेय, जो शंकर भगवान के लड़के हैं। सोचो उनकी शक्ति क्या होगी, क्या सेनापति, उनका क्या विजन होगा, उनकी क्या, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा। तो वैसे सेनापति है। तो फिर अगेन ऐश्वर्य जगता है, तो ये सब तभी के को सब रिलेट कर सकते हो, उन्होंने उनको उनकी शक्तियों का एहसास है,
उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में, तो उनको पता है कि भाई अच्छा वो ऐश्वर्य, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य रिप्रेजेंट करते, तो परमात्मा क्या हो, है ना। फिर उसके बाद और एग्जांपल देते कि जो वाटर बॉडीज है, जो वो पानी के बगैर तो काम नहीं चलता, सबसे बड़ा रिजर्व अगर है, कोई बोलेगा लेक है, ये है वो है, पर परमात्मा रिप्रेजेंट करते हो ओशन से। अब आप लोग बोले ओशन का पानी हम पी तो ही ना सकते, अरे पर ओशन के पानी से तो पानी, बारिश आता है सब आता है, हमको पीने का पानी मिलता है। ओशन ही नहीं रहेगा तो साइकिल बंद हो जाएगा। और ओशन रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ में 70% वाटर का जो रेशियो ओशन देता है। ओशन ही नहीं रहेगा तो पानी 70% यानी कितना हो गया, कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ओशन की वजह से उतना रिजर्वायर बन पाया कि 70% पानी अर्थ का रह सके। तो कितना बड़ा सोचो ऐश्वर्य है कि 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, और वो कैसे ओशन के फॉर्म में स्प्रेड आउट है पूरे अर्थ में। ये अपने आप में ऐश्वर्य है, अद्भुत चीज़ है। और वो कैसे रेलेवेंट है, कैसे उसमें से पूरा साइकिल बना है कि हमको वो कौन सा पानी, वो फीका पानी सॉल्टी वाटर है, वो उससे किस तरह रेन के जो चक्र, जैसे इंद्र जी का जो काम, इंद्र जी की जो शक्ति है, उनसे वो लॉ से वो सब प्रॉपर रेन होता है, प्रॉपर क्लाउड बनता है, फिर गिरता है, फिर से साइकिल चालू है, जिससे कंटिन्यू फ्रेश वाटर जो पीने का पानी है वो प्रकृति को मिलते हैं, तो प्रकृति को सींचते रहती है। प्रकृति को सींचना है ना, हमारी बॉडी को भी सींचना है। हमारा बॉडी भी प्रकृति का, तुम बोले प्रकृति को सींचते रहते तो हमको सिर्फ झाड़ों का ही ख्याल आता है। अरे हर पशु पक्षी हर एक को सींचती है अपने पानी से। तरीका अलग है, वो रूट से लेते हैं, हम मुंह से पीते हैं, पर चीज़ वही है, कोई अंतर नहीं। हम मनुष्य को खुद को अलग ही समझते हैं हमें, अरे जानवर, अरे हम भी तो जानवर ही, हमको मनुष्य के मतलब विवेक है। अब विवेक हम नहीं यूज़ कर सकते तो हम भी जानवर ही है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, सब सेम है। ठीक है, विवेक हमको डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि हमको रीजनिंग पावर आ गई, उसकी वजह से हम अपना स्पीच बना, हमको एक्सप्रेशन आ गए, सब उसी से आया हो। और यही विवेक जानवर को मिल जाए तो हमसे बेटर वो जी सकते। ठीक है, तो अभी हमको क्या है, अभी हम श्लोक, तो ये था रिवीजन 24 का, इसका फुल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, तो वहाँ आप सुन सकते हो डिटेल में, और रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, तो कृपया सुने उसको, उसका फ़ायदा उठा, रिवीजन भी आप लोग कर सकते हो, है ना। तो हम अभी श्लोक 25 करेंगे। कौन आज का श्लोक 25 पढ़ने आना? समय का नाम। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दुर्वेश को कि श्लोक 25 श्री गणेशाय नमः। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽसिं स्थावराणां हिमालयः। धन्यवाद दुर्वेश, इतना ब्यूटीफुली आपने पढ़ा। तो देखिए इसमें कैसे श्लोक का एक फ्लो में चल रहा है, तो कैसे एक के बाद इतना कितना ब्यूटीफुली फ्लो में, एक परमात्मा से ही हो सकता है, आदमी नॉर्मल आदमी से पॉसिबल ही नहीं है ना। और एक उच्चारण इतना पोएटिक है, ऊपर से इतना रिलेवेंट है, और आज भी रिलेवेंट इतने सालों बाद, आज भी इसमें हमको अलग लेवल, हर लेवल के लिए वो है। आज छोटे से छोटा इंसान भी इसको समझ सकता है, और जितना हम लेवल बढ़ते रहेगा उतना यही गीता हमको अलग लेवल तक लेके, यही श्लोक, ऐसा कोई किताब है क्या दुनिया में? अगर तुमको और लेवल चाहिए तो तुमको अलग किताब खरीदनी पड़ती है, एक ही किताब में नहीं होता है। आज पीएचडी के लिए अलग किताब है, केजी के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, 10th के लिए अलग, हर एक के लिए अलग बुक्स है ना। एक ही बुक सबके लिए कैसे हो सकता है? पर यही गीता के यही ब्यूटी है कि हर लेवल, पीएचडी भी करो तो यही गीता में पीएचडी होने वाली है। मैं जब फर्स्ट टाइम गीता का जब पढ़ा था, किसने पढ़ाया था, मैं ऐसे सो अलग तरीके से पढ़ा था, उसमें मेरे लेवल तक में वो गीता ने आके समझाया। मेरा 1% लेवल बढ़ा तो गीता ने खुद को 1% अपग्रेड किया मेरे लिए, रिफाइन करके मुझे समझा। फिर मैं और 1% बढ़ा तो गीता ने मुझे और 1% रिफाइन करके मेरे बुद्धि में और रिफाइंड चीज़ डाली। ऐसा रिफाइन करते 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 फुल्ली रिफाइंड मैं हो जाऊँगा तो फुल्ली रिफाइंड गीता मेरे रहे। तो जितना हम इसको सुनो उतना हमारा रिफाइन हमारा होता है, तो गीता भी खुद को रिफाइन करके हमारी बुद्धि में डालती है। ये ज्ञान भी रिफाइन होता है, ज्ञान रिफाइन करके हमको भी अलग स्तर का ज्ञान देती है, ये इसकी ब्यूटी है। ठीक है,
तो ये श्लोक देखो वही फ्लो में चल रहा है, उसके बाद कंटिन्यूएशन, फ्लो का कंटिन्यूएशन भी कितना ब्यूटीफुल है। और उसमें भी क्या ले रहे थे फिर से, अभी क्या बोले, अमंग द सेजेस, जो महर्षिज होते हैं उनमें से मैं कौन हूँ, मेरा जो ऐश्वर्य कौन रिप्रेजेंट करता है, भृगु। अभी भृगु कौन है, ये ब्रह्म के जो सन्स है, ब्रह्म देवता जो है, जो त्रिदेव में से ब्रह्मा जो है, जो क्रिएशन की शक्ति उनके पास है। तो ब्रह्मा के ऐसे लड़के हैं, उनके क्रिएशन की क्रिएशन जिससे और क्रिएशन हुआ, तो उनके जो सन्स है जिन्होंने और स्पीसीज को क्रिएट किया, तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रोमिनेंट जो बोलते हैं, सबसे नोन या सबसे महत्वपूर्ण, वो है भृगु। तो वो मैं हूँ, वो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचो जो गुरुकुल में बच्चे पढ़े रहेंगे उनको कैसे रिलेट करेंगे। अभी हमको नहीं पता ना, तो हम इतना रिलेट नहीं कर पा रहे, पर ब्रह्मा के बच्चे उसमें सबसे बेस्ट सन ऑफ ब्रह्मा, वो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है ना। तो कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे, जो क्रिएशन के पार्ट को समझता है वो तुरंत समझ जाएगा और परमात्मा, राइट। तो उसके बाद फिर बढ़ते हुए फिर क्या बोल रहे हैं, अभी ये कितना प्यारा देखो, इन वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन, जो साउंड है, ध्वनि है जो वाइब्रेशन की, उसमें मैं कौन हूँ, मेरे को कोई रिप्रेजेंट करता है ओम, जो अनाथ है ना, जो बीच मंत्र है ओम। हमने पिछले भी हमने देखा कि अनाथ ओम का क्या महत्व सुना, ओम, तो ओम हमको एकदम समीप लेके जाता है परमात्मा के, है ना, पिछले हमने चैप्टर में देखा था। तो इसी में परमात्मा अभी उसको अलग अंदाज से बोल रहे, क्या वाइब्रेशन की दुनिया में, है ना, भावों की दुनिया में मैं क्या हूँ, मैं ओम। ओम मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर जो भी ध्वनि है, जो भी उसमें सबसे बेस्ट कौन है, तो बीच मंत्र है, उससे सब ध्वनि निकली, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और बीच मंत्र से क्या, गायत्री, ओम से ही गायत्री मंत्र निकला, और गायत्री मंत्र से ही वेद पुराण निकले, वेद सब निकले। तो आप समझ जाओ इसका महत्व कितना है ओम का। और ओम कौन है, ओम ही मेरे ऐश्वर्य को दर्शाता है। तो आप शक्ति का अंदाजा लगा सकते हो, है ना। और हमको किस दिशा में जाना है वो भी मानते हो, कैसे जाना वो भी धीरे धीरे मालूम पड़ता है ना। उसके बाद बता रहे कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी इमूवेबल चीज़ है, जो मूव नहीं हो सकती, उनमें सबसे बेस्ट बोलते हैं ना, हमारे जो घर है, हमारे जो बिल्डिंग्स है जो हमको दिखते बड़े बड़े, वो सब इमूवेबल, वो भी प्रॉपर्टी है ना, हमारी ज़मीन जायदाद वो सब प्रॉपर्टीज़ है ना। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा का कौन सा है, जो परमात्मा के ऐश्वर्य को दर्शाता है, हिमालयन रेंजेस। सोचो कितना ह्यूज, हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग 4-5 माले की बिल्डिंग है, तो वो खुद को पता है मेरी प्रॉपर्टी हो, देखो पूरा वो बिल्डिंग मेरा है, और लोग गर्दी करके देखते हैं। हिमालय के सामने क्या है, कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में लोगों को बिल्डिंग ये सब दिखाते हैं, फैक्ट्रीज ये सब, वो बोल रहा मैं मेरे ऐश्वर्य को दर्शाने वाले हिमालयन रेंजेस। तो आप मैग्निफिकेशन देखो, कितना अनॉर्मस चीज़ की बात हो रही है, कोई मैच ही नहीं है, मैचलेस है। ठीक है। तो ये इसमें उस तरह के जो लोग पहाड़ी लोग हैं, जो समझ सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी वो हिमालय माउंटेन में कितने उसको स्टडी करने में, पर एक जीवन में पॉसिबल नहीं। तो वो मेरा ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद अभी देखो कितना डेप्थ में गए वो। उसके बाद यज्ञ में, तो यज्ञ में हमने देखा द्रव्य यज्ञ देखा और ज्ञान यज्ञ देखा। तो यज्ञ में कौन परमात्मा को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, जप, जो हम जप करते, यानी जो भक्ति में हमको समीप लेके आता है, जो हमको बोलते हैं ना, हमको प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। और सबसे आसान तरीका है भक्ति में जाने का, परमात्मा को पाने का सबसे आसान तरीका, सिर्फ जप करते रहो, कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं, कुछ जैसे आपका परिशुद्ध प्रेम कृष्ण है तो कृष्ण का जप करते रहो, आपका पूरी परिशुद्ध प्रेम या शंकर से तो शंकर जी का जप करते रहो, आपका परिशुद्ध प्रेम है ना, जिस जो भी स्वामी, जो भी देवी देवता, किससे उनका नाम का स्मरण या तो जप करते रहो। जप करने से क्या होता है, आप थोड़ा लाउड करते हो, आपके हाथ में, है ना, ये जप माला रहती है,
तो आप एक एक माला को चेंज, यानी आप अवेयर हो, आप कितने सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हो, और प्लस आप किसके किसके समर्पण पे कर रहे हो, आपके इष्ट देवता के, जो आपको बहुत प्रिय है, तो उनके गुणों को आप ऑटोमेटिकली, उनका गुण आप में उतरे और अब भक्ति में पूर्ण लीन हो जाओ। पर ये पूर्ण कमिट, पूर्ण समर्पण से करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो वही ये हो गया श्लोक 25। यानी जपों में अभी कौन सा, इस्कॉन में कौन सा जप चलता है, जो महामंत्र हम बोलते हैं, वो उन्होंने जंप फॉर्म में उन्होंने जपते हैं, और उससे बहुत से प्रभु जी का फायदा हो। अब कुछ नहीं समझ में आया तो जपना चालू करो, और जपने में हम जो हरे कृष्णा हरे राधे, आपको जो सूट करे, ओम नमः शिवाय भी जप सकते हो, स्वामी नारायण भी जप सकते हो, है ना, ओम श्री गणेशाय नमः भी जप सकते हो, एनीथिंग, हर चीज़ को जप का, हर चीज़ का है, बहुत सारे जप के हैं, जो आपको कनेक्ट होता है वो जप करो। फायदा एक ही होगा, सब में परमार्थी होने वाला है। जो टॉप का फायदा है, शीर्ष पे जो है वो परमात्मा ही है, तो वहाँ ही पहुँचना है, बस तरीके अलग अलग है, जो आपको सूट करे। परमात्मा ने बहुत ऑप्शन दिए, जो आपको सूट करे, है ना। पर आप एक के बाद एक ऑप्शन ही ट्राई करते रहे, उसने बोला बोल के किया, इसने बोला बोल के छोड़ दी। ये बोलेगा बहुत अच्छा, तो मेरे को जमा, एक बोलेगा मैं 5 साल से कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं, बकवास। ऐसे जब करने से थोड़ी ना होता है, आपको उसका एक सिस्टम फॉलो करना, आपको पूरे भाव से करना है। जब कर रहे हो आइसक्रीम मिले, आइसक्रीम लगा दे, जब कर रहे हो बोले कटिंग चाय दे, ऐसा तो ही ना होता है। इसका कोई मतलब ही, इससे अच्छा मत करो परवड़े, क्योंकि आप क्या करो, नाम भी खराब कर रहे हो ना, तो इससे अच्छा उसमें पढ़ना ही नहीं है। ऐसे भी नर्क में ही जाने वाले क्या है, फिर हमको मौका तो परमात्मा देने ही वाले है। समय बहुत लगेगा, कितना लगेगा हमको नहीं पता, कोशिश करते रहो, भी सही है, पर कोशिश करना सही है, खुद खड्डे में आके गिर के फिर बाहर निकलना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। मालूम है तो खड्डा तो चेंज करो ना, आपको जर्नी में भी आगे बढ़ना है, नहीं घड़ी घड़ी वही खड्डे में गिरते रहो, तो निपट मूर्ख में आपकी गिनती है। निपट मूर्ख में हमको गिनती करना है, कि हमको हमारी गिनती निपट मूर्ख में नहीं करना, हमको हमारी गिनती परमार्थी साधक में करना है, जो परमार्थी होने के लिए तत्पर है, उसके लिए हर चीज़ करने को तैयार है। ठीक है, तो हमने यहाँ श्लोक 25 कंप्लीट किया। अब 26 कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ रहा है 26? मैं कर रही हूँ। चलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। क्या हो गया कल्पना? हेलो। हाँ बोलो ना। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। बहुत अच्छा, तो धन्यवाद कल्पना का, इतना अच्छा श्लोक हमको सुना है। अभी किस तो फ्लो में चल रहा है, देखो कंटिन्यू फ्लो में, क्योंकि अर्जुन वो डायरेक्टली समझ रहा है, अर्जुन भी समझ रहा है, बाकी लोग भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, क्योंकि जो गुरुकुल में पढ़े उनके लिए आसान है, उनकी भाषा में, संस्कृत में, और उन्होंने जो पढ़ा है उसी में से समझा है। कितना इजी होता रहेगा सोचो उनको, हमको कितना टफ हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ा कुछ, जो चीज़ जो रास्ते में नहीं जाना, हम उस रास्ते में चल के फिर उठेंगे, बोलेंगे वो गाड़ी छूट गई, तो बहुत दूर निकल गई ना वो गाड़ी। जो गाड़ी पकड़नी थी वो हम पकड़ी नहीं, समझो हमको चर्च गेट की गाड़ी पकड़नी है, जो विरार जाना है, हमने पकड़ ली करजत, तो क्या होगा, हम एकदम अलग ही दिशा में चल रहे हैं ना। तो इधर का सब स्टॉप हमको तो अलग अलग स्टॉप दिखे, हम बोले क्या भाई, बोरी वाली आ ही नहीं रहे, क्या बात है, कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी पे उतरो, फिर बाद में सही गाड़ी पकड़ो, फिर सब दिखेगा आपको। ठीक है, तो वही ज्ञान का है, जब आप सही ट्रैक पे रहोगे, सही ज्ञान पे चलो, ज्ञान को समझ के चलोगे, धर्म पे चलोगे, पूर्ण ज्ञान अंडरस्टैंड करके चलो, राइट अंडरस्टैंड, समर्पण, परमात्मा को याद करते हुए चलोगे, भाव सब क्लियर है, तो आपको परफेक्ट चलोगे, आप ऑटोमेटिक आपका
जर्नी उसी तरफ रहेगा, तो आपको सब स्टॉप दिखेगी, बोले हाँ परफेक्ट जा रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो अब ये श्लोक 26 में हम आए, तो श्लोक 26 में अगेन देखो कैसे एकदम ब्यूटीफुली वो बोल रहे हैं कि जो अमंग झाड़ों में, अभी हम सब तब झाड़ देखते हैं, हरियाली पेड़ों में, तो इधर अर्थ में तो झाड़ ही जा रहे हैं ना, ग्रीनरी बहुत है और ग्रीनरी होनी भी चाहिए। अभी थोड़ी कम हो रही है अलग बात है, फिर भी आप थोड़ा आउटस्कर्ट में जाओ, आपको हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी, हरा ही हरा दिखेगा, क्योंकि हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो परमात्मा उसके हिसाब से हमको ग्रीनरी प्रदान किए, तो अभी हम ग्रीनरी काट रहे, वेजिटेशन ही काट रहे, सब जंगल को ही ख़त्म कर रहे। क्यों? हमको बिल्डिंग्स चाहिए रहने के लिए, लाइफस्टाइल चाहिए, हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कितनी बड़ी मूर्खता है, सोचो। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, पर हमको बिल्डिंग चाहिए। हमारे शरीर को फ्रेश पानी चाहिए, पर हमको क्या चाहिए? सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, तो पैक वाटर्स चाहिए। फिर बोलेंगे पहले तो 100 साल जीते थे आराम से, आज तो 70 भी नहीं जी पाते। होगा ही ना, होगा ही। और अभी और बदतर होने वाला है। अभी तो मोबाइल में इंस्टाग्राम देखते बैठे, तो उससे बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हर 2 सेकंड में नया, हर 2 सेकंड में नया। सोचो क्या माइंड को आप क्या फूड दे रहे हो। हर 2 सेकंड में चेंज, डिसीजन 2 सेकंड में, लाइक डोंट लाइक, स्किप, सुनना है नहीं सुनना है, सब 2-2 सेकंड में डिसीजन लोगे तो क्या होएगा हालत। बुद्धि पागल हो जाए, वो भी घाय करेगा। हर 2 सेकंड में डिसीजन ले, कुछ भी तुम डिसीजन लोगे 2 सेकंड में लेगा। वो गलत ही, घाय घाय में शैतान का, घाय घाय में तो गलत ही होने वाला है, कुछ मंगल नहीं होने वाला। जो इंसान विवेक का साथ रहेगा, वो पहला साधेगा उस चीज़ को, फिर देखेगा कि उसमें अधार्मिक कार्य है कि धार्मिक कार्य, फिर अपना भाव से रिलेट करेगा, मेरे भाव को सूट होता है कि, फिर अपने उद्देश्य से मैच करेगा, उद्देश्य में मैच होता है कि नहीं। अगर भाव और उद्देश्य में मैच होता है, तो वो तीसरा चीज करेगा उसको। तो ये करने के बाद ही करेगा, फिर कोई भी रहे हो। ठीक है, तो ये श्लोक 3 में बोले कि झाड़ों में सबसे बेस्ट कौन, सबसे जो मेरे इसको रिप्रेजेंट करता है, मेरे ऐश्वर्य को, तो वो कौन है? बैनियन ट्री एंड पीपल का है। अब पीपल के झाड़ की खूबियां आप देखो, कितना विशाल होता है। देखते ही लगता है कि क्या क्या कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है। उनका खूबसूरती, उनका जो विस्तार और प्लस उनकी अनोखी रचना, एरियल रूट्स होते हैं उनके, वो अपने उनका उनका सिस्टम ही अद्भुत है। मैं जब हैदराबाद गया था एक बार, तो उधर हम लोग ऐसे निकल एक जगह जा रहा था किसी के, तो उन्होंने मेरे को एक जगह पे लेके गया, वो भी ऐसे एक मंदिर का एरिया है फुल, तो उसमें बैनियन ट्री का, ओल्डेस्ट बैनियन ट्री, जिसके जो ये निकले है स्प्राउट, नहीं बोल के आधे एकड़ तक स्प्रेड आउट है, वो एक ही झाड़, और वो कितने 500 सालों से बोलते हुए, है ना। उसका ऑफस्प्रिंग उनसे ही निकलता है, उनको ही सपोर्ट कर रहा है। सब एक दूसरे को सपोर्ट करके इतना बड़े एरिया में, आधे एकड़ में स्प्रेड आउट हो चुके हैं। आधे एकड़ से भी ज़्यादा रहेगा, 1-2 एकड़ पे रहेगा मेरे, और सब फर्क ही नहीं लगता इसमें उनका पहले का ओरिजिनल कौन थे, उनके पोते कौन थे, कुछ समझ में ही नहीं। सब एक जैसे मोटे मोटे ब्रांचेस दूर दूर है, और सब कनेक्टेड है। ये झाड़ में तो कुछ निकला, ऐसा गया उसका ही ब्रांच बन गया, फिर ऐसा के जाके इतना ब्यूटीफुल साइट लगता है। उधर भी अलाउ नहीं कर रहे हो अंदर, सब बैठते हैं ना, पूछो ऐसा था, नीचे से जा रहा है, सब बैठने के लिए जगह है, और उसके ब्रांचेस का ही झूला बना है। उस पर ऐसा झूले जैसा लटक रहा है, आप उस पर लटक सकते हो, झूल सकते हो। वो तो अलाउ नहीं करते, वरना इंसान लोग तो सब खत्म कर दे उसको, उधर ही प्लास्टिक फेंक के रखे, उधर ही। यानी इंसान क्या हो गया, गंदगी का कारण हो गया। एक्चुअली इंसान में विवेक है, तो वो सबसे बेस्ट क्रिएशन है, तो वो बिहेवियर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ना किसी के लिए बेस्ट सोचना, ना किसी के लिए बेस्ट करना, ना खुद के लिए नहीं कर रहे तो ना दूसरों को क्या करें, कोई स्कोप ही नहीं। तो हमको क्या करना है? स्व परिवर्तन, खुद को तो परिवर्तन करें हम, तो ऑटोमेटिक और में परिवर्तन आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा।
पर यही एक तरीका, और दूसरा कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहे कि मैं कौन हूँ पेड़ों में, मैं पीपल का झाड़ हूँ। पीपल का झाड़ शेड हमको देता है, उसको इतना यूनिक रचना है, वो देखते ही बनता है कि क्या खूबसूरती है। और ये परमात्मा के ऐश्वर्य को तो उससे एक रिलेट होता है, कैसे एक दूसरे के मददगार बन रहे हो। वो कहता है झाड़ जा तो उसका एक रूट निकल रहा है, वो मत वो ब्रांच को सपोर्ट कर रहा है, फिर ब्रांच और आगे बढ़ती है, वही अपने आप में झाड़ बन गया। फिर उसका एक ब्रांच जा रहा है, वो उधर गया था, फैल फैल के बीच में था, किधर था, मेन ओरिजिनल क्या है वही नहीं, यानी खुद को ही संभाली है। उनके पेरेंट, जो पेरेंट ट्री था, उसने अपने बच्चों में खुद को संभाली। क्या टॉप लेवल का समर्पण है, सोचिए। और बैनियन ट्री सिर्फ देता ही है, उनको ये झाड़ सब पेड़ पौधे सिर्फ देते ही, उन्होंने कुछ लेना सीखा नहीं है। लेते भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सर पीपल का झाड़ रात को भी ऑक्सीजन देता है। हाँ, वही उस पे आता है, रात को 24 आवर ऑक्सीजन देता है। बाकी ये पेड़ क्या है, दिन में देते हैं, फिर रात को नहीं देते हैं। पर मैं जहाँ तक सुना हूँ कि बैनियन ट्री 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसलिए आपके इधर किधर भी घर पे आसपास बैनियन ट्री रहेगा तो अल्टीमेट। ये अगर ये प्लांट इतना शुभ है और वो परमात्मा के ऐश्वर्य को प्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों ने मिथ फैलाया हुआ है फिर वो कि उसके ऊपर लाइक नेगेटिव एनर्जी रहती है ज्यादा करके, वैसा कुछ। ऐसे बेवकूफ़ों को बोलो तुम लोग, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ होती तो उसके तो नीचे कितनी मूवीज बनी रहती हैं कि अगर आप उसके आसपास से गुजरते हो तो उस पे चुड़ैलें बैठी रहती हैं, अच्छा भूत सुनो बैठे ना, मैं रहते क्या हैं, बोल रहा हूँ अभी, ये मैं जो बोलूँगा ना, इससे पूरा वो ये सब बोलने वालों के ना मुंह में ताला लग जाएगा। नहीं लगा तो निपट मूर्ख है, उन लोग से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, उनको छोड़ो। वो अधर्मी लोग है, और उन्होंने निपट मूर्ख है, उनके साथ ज़्यादा बहस करोगे लोग आपको ही गलत ठहराएंगे। कोई मतलब ही नहीं है ऐसे लोग के साथ, तो वो निपट उन लोग उन लोग खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, जो सुनेगा उसका सबका नुकसान ही करेगा। उन लोग वो किसके मददगार नहीं बनते, उन लोग खुद के नहीं है तो दूसरों को क्या मददगार बन। अभी सोचो बैनियन ट्री में चुड़ैलें बैठती है, तो गौतम बुद्ध ने उनकी वो बैनियन ट्री के नीचे बैठ के, वो तो सबसे वो टाइम के सबसे विद्वान थे ना। तो गौतम बुद्ध काय के लिए बैनियन ट्री पीपल ट्री झाड़ के नीचे बैठ के क्यों ध्यान करते थे। तभी के सब ऋषि मुनि क्यों पीपल के झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते थे। उससे दूर रहना चाहिए। फिर जो इंसान परमार्थी बनने देख रहा है, ध्यान मेडिटेशन कर रहा है, तो चुड़ैल ऊपर बैठी कोई मेडिटेट कर सकता है क्या, वो देगी क्या करने। ऐसा लोकेशन कोई इतने बड़े कोई योगी ऐसा लोकेशन ढूंढ सकते हैं क्या खुद के लिए। और वहाँ उनको बैठ के रियलाइजेशन हुआ, वो बुद्ध बने। इससे बढ़कर और क्या चाहिए एग्जाम्पल। और आज भी गांव में जाओ, मैं एक दो गांव में गया हूँ, उधर बैनियन ट्री को काटना ही हम में पाप है, वो कटता ही नहीं है, उनको ऐसे ही रखते हैं। अब मैं बोला, मैं जो जगह बताया उधर एक ही झाड़ होगा जो कितना 1-2 एकड़ में स्प्रेड आउट रहेगा, उसको कोई काट रहा है तो सब क्या उसमें भूत बैठे। वो पर्यटन स्थल है, उसको देखने हजारों लोग जाते हो झाड़ को। और ऐसे ही झाड़ कुंभ मेला में भी है, पर मुझे मिला, मैं जा नहीं पाया देखने, पर वहाँ भी काफ़ी लोग देखने आते हैं। तो उधर की तो चुड़ैल तो कोई किसी ने देखा ही नहीं। और हम भी तो आसपास कितने बैनियन ट्री दिखते हैं, उसकी तो पूजा होती है, तो चुड़ैल की कौन पूजा करेगा, चुड़ैल के घर की कौन पूजा करेगा। ये सब बकवास है, ऐसे लोग का बात सुनने में कोई सेंस नहीं है। वो क्या चाहते कि सब पूजा पाठ बंद हो वो पेड़ की, क्योंकि उन लोग कोई भी चीज़ में परमात्मा को देख ही नहीं सकते। हर चीज़ में उनको सिर्फ भोग का सामान ही दिखता है, भोग ही दिखता है। इसको खाऊं, उसको पकड़ूं, इसको घर लेके जाऊं, उसको अपना बनाऊं, इसको ये करूं, बस वही भोग का ही चीज़ है, और कुछ उनको दिखता नहीं है। भोगी लोग है ना, योगी थोड़ी ना है। योगी बनना है तो वो अलग है, अलग रहे दुनिया है। और भोगी की दुनिया अलग है, वो भोगते ही रहेंगे। वो सब उनका कर्ता भाव, उनका भोगने का नेचर, वो कुछ उनका क्या हाल होगा हमको नहीं पता चलता है, बहुत बुरा हाल होगा उनका।
तो क्या निपट मूर्ख है, निपट मूर्ख को तो कुछ अच्छा मिल ही नहीं सकता है, दे डोंट डिजर्व ऑल्सो। तो उनके बारे में कुछ सोचना, कुछ बात करना कोई अक्लमंदी नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो उन लोग बोलते तो उनको ये जवाब दो, अभी जवाब मिल गया ना हमको, तो उसको यूज़ करने का कि वो इतना ही उसमें चुड़ैल बैठी तो गौतम बुद्ध उसके नीचे बैठेगी क्या, योगी लोग उसके नीचे बैठ के सब तपस्या करेगी क्या, ध्यान करेगी। ठीक है अनीता, और कोई ओके जवाब, सर। क्वेश्चन और कुछ है कह रहे? हाँ बोलो कोमल। सर ये भी बोले जाते हैं कि गाय को कोई काटता भी नहीं है। क्या? गाय पेड़ों को कोई काटता नहीं है। मेरे को आवाज़ बराबर नहीं आ रहा है, बोलो कौन, किसको आवाज़ बराबर सुनाई दे रहा है क्या? बोलो ना कल्पना, अरे कोमल बोलो। किसी किसी कोमल से बोलो। पेड़ों को कोई काटता नहीं है, रात को दिन में कभी भी। पेड़ों को कोई काटना नहीं है रात को और दिन में। बैनियन पीपल पेड़ को कोई नहीं काटता, और रात को तो कोई पेड़ को काटता ही नहीं है, कोई भी पेड़ को नहीं काटता रात के समय। कोई धार्मिक इंसान नहीं काटेगा रात के समय, फूल भी तोड़ते नहीं है तो पेड़ों को काटने का छोड़ दो, पूरा पेड़ को काटने का छोड़ो, फूल भी रात के समय पे नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। तो वो सब थोड़ी छोटी चीज ध्यान हम खुद सोचना है, रात के समय वो सोते रहेगा, उनको तभी तोड़ने का क्या हक है? हाँ क्या कारण है उसका जो तोड़ना नहीं चाहिए रात को? हाँ, अरे किस रात के रीजन? समय सोने का टाइम है ना सबका। धार्मिक इंसान सोएगा कि वो पेड़ पे फूल देखेगा, फूल को तोड़ेगा? पेड़ भी आराम कर रहे हैं, हमको भी आराम करना चाहिए, है ना। ठीक है, इसलिए रात, और बैनियन ट्री को तो काटते ही नहीं है हमारा, क्योंकि बैनियन ट्री से इतना ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के बगैर कुछ जीवन पॉसिबल है क्या, सोचो। वो कम भी हो जाए तो हंगामा होगा। उसके अलावा जो उसकी जड़ें होती है ना, हाँ जड़ों को जो एकदम लाइक एकदम नरम होता है ना, जो बेबी जड़ें होते हैं, रूट्स होते हैं, उसको लेके हम उसको क्रश करके लाइक उसका जूस हम पी सकते हैं। वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के। वही बहुत बेनिफिशियल है ये सब, इसको वो बेनिफिट वो सब बात नहीं करेंगे चुड़ैल, क्यों? क्योंकि ये सब सिंबॉलिक है ना हिंदू धर्म के, तो इसको सब खत्म करना है। जो भी हिंदू रिलीजन को, जो धर्म को सिंबल करता है, अधर्मी लोग उसको खत्म करने देंगे। ये सब सिंबल दिखनी नहीं चाहिए अर्थ में, नहीं दिखे तो कौन सा पेपर किधर दिख रहा है, सब बकवास है। शिवलिंग, कौन सा शिवलिंग किधर दिख रहा है, सब बकवास है। सब ये तो माइथोलॉजी किसने लिखा है, वो छोड़ो, उसको हटाओ। जो भी दिखा है, जो भी ज़्यादा बात करे उसको मार दो। ये सब क्या मतलब है, सब ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अभी क्या है ना, परमार्थ की ऐश्वर्य को हम देख लिए। अभी ये ऐश्वर्य को कौन है, ऐश्वर्य को जो जान के भी जो इंसान निपट मूर्ख को अपना खुद को ग्रेट समझेगा, तो उसका क्या हाल होगा आप समझिए। हम अभी ऐश्वर्य देख रहे हैं ना, उसके बाद भी कोई परमात्मा के अगेंस्ट जाने का सोचेगा तो उनको क्या बोला जाए, निपट मूर्ख ही बोल सकते, और कुछ नहीं बोल सकते, और करुणा से उनको छोड़ देने का अपने हाल में। ठीक है, तो ये क्या था, ये पेड़ का देखा, गौतम बुद्ध उसके अंदर रियलाइज हुआ। ठीक है, तो उसके बाद अभी सेकेंड चीज़ है जो सेलेस्टियल सेजेस है, यानी जो ब्रह्म ऋषि है। तो ब्रह्म ऋषियों में मैं कौन हूँ, जो मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, कौन है? नारद मुनि, नारद, ब्रह्म ऋषि नारद, नारायण नारायण जो बोलते हैं ना, वो ब्रह्म ऋषि नारायण के, नारद की बात हो रही है, जो नारायण के परम भक्त है, और जो युक्ति में, नारायण की युक्ति में उनको बहुत रुचि है, तो वो भी युक्ति रचते रहते हैं, वो भी युक्ति करते रहते हैं। क्यों? लोगों के कल्याण के लिए, कि वो इससे कुछ वो सीख ऐसे तैयार करते हैं कि लोग उससे सीखे और आगे और परमात्मा की तरफ बढ़े। वो भगवान लोग के व्हाट्सएप थे ना। हाँ, भगवान देवलोक के व्हाट्सएप थे, और देवलोक को, देवगण को सिखाने के लिए पर क्या है,
पर ऐसे नहीं जैसे सीरियल में बताया जाता है कि यहाँ की बात वहाँ करते नहीं हैं, नहीं वहाँ नहीं, की बात। उनको वो है ना, यहाँ की बात वहाँ नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जो कमियां थी देवताओं में, वो कमियां को दूर करने में उनकी मदद करते थे। पर वो युक्ति से करते थे। डायरेक्ट बोलते तो वो देवता थे ना, उन लोग भी डायरेक्ट बोलते तो उनको खराब लग जाए। ये तो वहाँ के ये थे ना, ब्रह्म ऋषि थे, देव वहाँ के राजा तो ही ना, देवता तो ही ना थे। देवता तो इन लोग थे ना, इंद्र थे, इन लोग थे। तो इनके बारे में उनको ही ज्ञान समझाना कितना डिफिकल्ट है, सोचो। सर, हाँ, ये देवी देवताएं एनर्जी है या फिर वो भी हमारी तरह बॉडी है? एनर्जीज है ना। तो सीरियल में बॉडीज क्यों दिखाते हैं? वही तो पर्सोनिफाई करते ना। अभी हम बोलते हैं वो रेन इज फॉलिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट एंड डॉग गिर रहे क्या उसके आसमान से? वो बोलने की तो उसी तरह पर्सोनिफाई किया गया। पर वो लॉज है, जिसका अपना रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना पड़ता है लॉ को। ठीक है, सब रूल्स रेगुलेशन, सबका अपना धर्म है, वो धर्म पे टिकना पड़ता है। जैसा हमारा धर्म है, पर हमको नहीं समझ में आता है, तो वो जो उनको समझ में आता है, बस यही बात है। अभी हमको तो हमारा धर्म समझ में आएगा तो सबका धर्म समझ में, हमको हमारा धर्म ही नहीं समझ रहा है तो औरों का धर्म कैसे समझेगा? धर्म ही धर्म को समझाता है ना। हम खुद का धर्म तो समझे तो ऑटोमेटिकली हमको सबका धर्म दिखेगा, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, फिर कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या है, नारद मुनि ये परमात्मा के ऐश्वर्य को दर्शाते हैं ना, ब्यूटीफुली एक एक जा रहे, देखिए, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अभी देखो, अभी अमॉन्ग द सिंगर जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ी गायिका, उनमें से चित्ररथ सबसे बड़े गायक है। और ये कौन से अर्थ की बात नहीं हो रही है, दूसरे लोक के गायक है, जो गंधर्व करके एक लोक था, उसके गायक चित्ररथ, जो सबसे अच्छा गायक, सबसे बेस्ट उनकी आवाज़ थी, उनका स्तर ही अलग था। तो उनको, ये हमको नहीं पता चलेगा क्योंकि हम गुरुकुल में नहीं पढ़े, हमको ये सब ज्ञान नहीं है। जिनको है वो रिलेट करते, अच्छा उनकी, उनसे बढ़कर कौन सिंगर है, कोई नहीं। तो उनका जो जो वॉइस है, उनकी जो शायरी है, वो परमात्मा के ऐश्वर्य को दर्शाती है। यानी सिंगिंग में सबसे बेस्ट 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 जाएगा तो परमात्मा का ऐश्वर्य तक कौन पहुँचेगा? तो चित्ररथ पहुँचेगा। तो उनकी वॉइस इतनी मधुर है, उनका अंदाज़ इतना प्यारा है, और उनका ज्ञान, जो संगीत का यूज़, जो उपयोग करते हो, वो भी बहुत अनोखा, बहुत धार्मिक है, परमार्थी और ब्यूटीफुल है ना। समर्पण, समर्पित सिंगर बोलते हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल। तो ऐसे को हमको बताया, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद अमंग द सिद्धीज, जो सिद्धि हासिल किए हुए लोग हैं। अब सिद्धि, एक भी सिद्धि हमको, कोई सिद्धि वाले दिख जाए तो हम उनके आगे पीछे घूमने लग जाए। अब परमात्मा बोले जो भी सिद्धि हासिल किए, और जो भी योगी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, उनमें से मैं कौन हूँ? मैं कपिला हूँ। कपिला जो सबसे तपी, सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष, कपिला। वो कौन बोल रहे हो? परमात्मा बोल रहे हो मैं। कितना ब्यूटीफुली एक एक चलो, कितना, यानी हर चीज़ को कितना यूनिक मिलेगा। समय क्या हुआ, एक श्लोक और ले सकते हैं? समय हो गया लगता है। हो गया टाइम। हाँ, तो चलो यहाँ हम समाप्त करें। 26 को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो किसको कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं प्लीज़। नहीं है क्वेश्चन तो कौन आज का कीर्तन कौन करेगा? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। सर, हाँ मेरा क्वेश्चन नहीं था। हाँ, वो जितने भी वो परमात्मा के ऐश्वर्य जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना हर चीज में, मतलब हर अलग अलग चीजों में, तो क्या वो आप शॉर्ट में के नाम बता दोगे? अभी का जो पढ़ा आज का? हाँ, मतलब जितने भी है जहाँ तक हुए हैं स्टार्टिंग से लेके। अभी बताऊँ सब?
फटाफट की वो लाइक नहीं समय लगेगा ना, और आगे और भी है अभी ये नहीं, इसमें जैसे पेड़ों में मैं कौन हूँ, उसमें कौन हूँ, जैसे तो पक्षियों पेड़ों में में तो कौन बोल हूँ। दिए ना, ये है। हाँ तो सब सारे हाँ तो और जितने होने भी दो ना, तो धीरे, अभी और बाकी है। जितने हो चुके हैं पीछे। अरे अभी टाइम लगेगा उसको, ठीक है। ठीक है फिर चलो। हाँ तो हम बाद में, तुम पढ़ो ना, खुद से भी तो कुछ पढ़ो। गीता बुक है ना तुम्हारे पास, खुद से पढ़ो। तुम एक सीक्वेंस बनाओ, खुद भी एफर्ट्स करो। ये बहुत प्यारा तुम्हारा संकल्प है, उसको तुम करके बताओ ना। एक अलग टेबल बनाओ, यही तो सब साधना होता है ना। इससे टेबल बनाओ, बहुत अच्छा चीज़ अनीता ने बोली। कोई ऐसा बना सकता है कि हम एक टेबल बनावे कि इसमें मैं ये हूँ, फिर उसको एक नज़र से देखे तो उसमें भी कुछ सीक्वेंस, कुछ ज्ञान हमको, कुछ एक पर्टिकुलर एक चीज़ मिल सकता है। तो वो हमको पता नहीं, हम बोलते हैं ना, पर हम एज ए साधक क्या करता है, साइंटिस्ट के साथ उसको ऑब्जर्व करता है, किसी उसको अलाइन करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, उसको ऑर्डर में देखता है, उसमें कोई यूनिक चीज़ दिख रही है क्या, कोई रेपिटेशन है क्या उसमें, फिर रेपिटेशन का महत्व है ना, फिर क्या चीज़ कुछ मिस है क्या, मिस है तो क्यों है, अब कुछ रिपीट हुआ है, वो सब उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। ये सब अद्भुत है, वही तो करना पड़ेगा ना किसी को। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ अनीता ने बताया, ये भी एक हो सकता है कि उसको हम एनालाइज कर सके, साथ में रख के एक टेबल बनाएंगे ना, तो वो एक अनोखा ज्ञान देगा हम। वेरी गुड अनीता, बहुत अच्छे। ये हम करके देखेंगे, ठीक है। ये हो जाए तो मैं एक बार फिर से सब करूँगा, अगर तुम करती हो तो बचा है तो मैं करता हूँ, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी चीज़ हुई। तो अभी कौन कीर्तन कर रहा है? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। तो आज श्री राम रचित शिव स्तुति। श्री गणेशाय नमः। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारभावं, नमामि रुद्रं प्रभुम् अक्षयं तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि देवं परम् अव्ययं तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्यविदारणं तं, नमामि रोगापरं नमामि। नमामि कल्याणम् अच्युतरूपं, नमामि विश्वोद्भवीजरूपं, नमामि विश्वस्थितिकारणं तं, नमामि संहारस्करं नमामि। नमामि गौरीप्रियव्यदं तं, नमामि नित्यं शरम् अक्षरं तं, नमामि चिद्रूपम् अमैव भावं, त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। नमामि कारुण्यकरं भवस्य, भवङ्करं वापि सदा नमामि। नमामि दातारं पीडितानां, नमामि सोमेश्वरमेषाम्। नमामि वेदत्रयलोचनं तं, नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तं, नमामि पुण्यसदा सद्व्यतीतं, नमामि तं पापहरं नमामि। नमामि विश्वस्य हिते रतं तं, नमामि रूपाणि विभूतये, यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणीतं, नमामि तं विश्वपतिं नमामि। यज्ञेश्वरं सम्प्रति हव्यकव्यं, तथागतिं लोकसदाशिवो य आराधियो यश्च ददाति सर्वं, नमामि दानं प्रियम् इष्टदेवम्।
नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वरनन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि नमामि देवं भव्यदुःखशोक विनाशयं तन्दधरं नमामि नमामि गङ्गाधरं लिश्यविद्यम् उमाध्वरं देववरं नमामि नमामि यजादिश्य पुरन्दरादि सुरासुरे अर्चित पाद्य पद्म नमामि देवी मुखवादनानं लिक्षार्थमक्षिहृदयम् अयचित् साम सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव शरण हर हर महादेव हर हर सियावर महादेव। रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे ध्रुवेश, कितना प्यारा राम जी की स्तुति कर रहे थे, ऐसे लग रहा था राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनसे बड़ी प्रेरणा क्या आ सकती है हमको ऐश्वर्य समझने के लिए, है ना। तो उसका भी वर्णन देखो नेक्स्ट श्लोक में कैसा, बहुत ब्यूटीफुल है। तो महामंत्र कौन करेगा? मैं करता हूँ चलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, बहुत अच्छा। तो आज का दिन सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं, कल फिर 9 बजे मिलेंगे, है ना। श्लोक आगे के श्लोक को लेके सबका मंगल हो। राधे राधे। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण।